हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में आपका जो टॉपिक जो चल रहा है सीक्वेंट एंड सीरीज में, इसमें भी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, उसके कुछ क्वेश्चंस आज शायद लास्ट हो। तो इसका एक क्वेश्चन इसमें हमने लिया है, ये इम्पोर्टेंट भी है और कई बार ये आ भी चुका है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट, जबकि इसमें ये दिया गया है कि ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर वो बी टू द पावर एन, बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच का ये जो एम है ये है, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए बातें हैं इसमें हम, तो इसमें हम सपोज कर लेंगे भाई ये ए और बी है। अगर सिंपली हम अगर के देखें तो इसके हिसाब से द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज, भाई ए और बी अगर दो कोई भी नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल। इसका मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि इफ़ ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अब जब ये भी हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, तो अब इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। देन ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब ये a प्लस बी अपॉन 2 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करके कैलकुलेट इसको हम करते हैं इसमें। तो अब जब ये कैलकुलेट होगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से इसमें आ जाएगा। तो ये 2 ए टू द पावर एन प्लस वन, फिर ये प्लस 2 बी टू द पावर एन प्लस वन, और ये ए बी से इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये तो कंडीशन अभी सिर्फ ऐसे ही रखते हैं कि ये ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर, ये ऐसे ही आ गए। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये 2 ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस 2 बी टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो तो ए और इंटू ए टू द पावर एन, तो ये आपका आ जाएगा ए टू द पावर एन प्लस वन, चूँकि इसमें भी एक पावर है 1 और ये एन है, चूँकि जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड होती है। फिर ए और ये बी टू द पावर एन का जब मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी टू द पावर एन, फिर ये प्लस बी से होगा इसमें, तो बी ए टू द पावर एन
ऐसे इसमें हो जाएगा। तो इसमें भी b टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये इतना आ गया यहाँ पर। अब इसमें हम जो सेम है उसको हम ट्रांसफ़र कर लें। भाई अगर यहाँ पे हम देखें अगर, तो अगर इसको उठा लाएं इधर, तो ये 2a टू द पावर n प्लस 1, चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आएगा तो a टू द पावर n प्लस 1 माइनस हो जाएगा। फिर ये +2 b टू द पावर n प्लस 1, ये आएगा इधर तो माइनस b टू द पावर n प्लस 1, और इधर ये आपका a b टू द पावर n और प्लस b a टू द पावर n, ये बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे का जो कैलकुलेशन इसका होगा, तो इसके लिए भाई ये अगर इसको हमने 1 मान लिया तो ये 2 है, ये लेस होगा तो a टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी ये प्लस ये भी b टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा, और इधर ये आपका a b टू द पावर n और प्लस b a टू द पावर n, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। अब भाई हमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू तब आ जाएगी कि जब ये सारे एक साइड हो जाए उसकी पावर, और अदर साइड एक साइड के, ताकि कंपेयर हो के जो है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को उठा लाएंगे, a टू द पावर n प्लस 1 है, तो फिर यहाँ से ये b a टू द पावर n को इस साइड लिया है, ये माइनस हो जाएगा b a टू द पावर n। ठीक, ये a b टू द पावर n ऐसे, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस b टू द पावर n प्लस 1। ठीक, अब एक चीज़, एक स्टेप आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा दें कि एक्चुअल में ये है क्या। यहाँ पर एक्चुअल में भाई ये अगर a टू द पावर n प्लस 1 है तो इसको हम a इंटू a टू द पावर n लिख सकते हैं, और ये माइनस b a टू द पावर n ऐसा ही है। ऐसे इसमें हो जाएगा ये a b टू द पावर n, ये b इंटू b टू द पावर n, ये ऐसे होता है। ठीक, तो अब इसमें भाई a टू द पावर n कॉमन हो गया, तो ये a माइनस b आ गया। ठीक, यहाँ पर b टू द पावर n कॉमन हो गया, यहाँ भी आपका a माइनस b, तो a माइनस b भाई इस साइड भी इस साइड भी है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैसे भी डिवाइड हो गए। तो अब इसमें हमें चूँकि क्या करना है, a टू द पावर n इधर भी है, इधर है b टू द पावर n, तो ये यहाँ पर तो हमें आ गया a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n। तो ये a भी चूँकि पावर n इन दोनों पर, इन दोनों को हम एक साइड ले आए, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, और इधर आपको क्या मिल जाएगा 1। चाहे तो हम इस साइड लाए और चाहे तो हमने b टू द पावर n से दोनों साइड में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसमें डिवाइड हुआ तो ये कंडीशन, इसमें डिवाइड होगा तो कैंसिल होके 1 आ गया। अब भाई इसको एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि a b टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक, अब एक जो कॉन्सेप्ट है 1 जो है, अगर किसी की भी पावर अगर के 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर जो बेस है वो ए बी है, तो अगर हम इसको ए बी टू द पावर 0 अगर लिख दें, क्योंकि इसी बेस पे तभी ये कंपेयर होगा, सेम बेस होना चाहिए, तो अब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब जब ये कंपेयर होगा तो n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो हैंस द वैल्यू ऑफ n इज 0। ठीक, ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एक क्वेरी आई थी आप लोगों की, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन ये।
थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा और है इजी बिल्कुल। तो अब इसमें भी कह रहा है कि अ मैन बिगिंस रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी मंथ वाट अमाउंट ही विल पे इन 13th इंस्टॉलमेंट। तो भाई उसने कुछ लोन यह कि लिया होगा और उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है, अब वो इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर रहा है, तो उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ₹100 की है और उसने क्या किया है कि एवरी मंथ वो ₹5 इंक्रीज करके वो दे रहा है। भाई फर्स्ट मंथ में ₹100 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट 105 हो जाएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट 110 हो जाएगी, ऐसे ही इंक्रीज होते होते। तो अब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 13th इंस्टॉलमेंट। तो ये बिल्कुल सिंपल है ऐसे तो क्वेश्चन, लेकिन बस ये कि इसका स्टेटमेंट अगर आपकी समझ में आ गया तो अब इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें तो भाई इसमें तो ये कह रहा है यहाँ पे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये देख लें हम, ऑफ चलो फोन, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी हो गई, ये हो जाएगा इसका, इसको अगर हमने ए मान लिया तो ये आपका हो गया ₹100 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मंथ या स्टार्टिंग में जो उसने दिया। अब आफ्टर 1 मंथ 105 हो जाएगा। तो अब उसमें इसके हिसाब से इंक्रीजिंग अमाउंट एवरी मंथ, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग अमाउंट एवरी मंथ, तो ये है आपका ₹5। ठीक, अब इससे आपकी एक एपी तैयार हो जाएगी और यही आपका होगा डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसके साथ। ठीक, तो अब सो सीक्वेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट तो अब अगर इसको सीक्वेंस में हम रखें तो फर्स्ट आएगा 100, सेकंड 105, थर्ड 110, फोर्थ आएगा 115 और ये ऐसे ही आपका आ जाएगा। तो अब जब ये किस में आ गया, इन एपी, तो ये एपी में भी आ गया। तो अब इसके हिसाब से तो ए बराबर 100 हो गया और डी बराबर आपका आ गया 5, चाहे स्टार्टिंग में उस चीज़ को लिख चुके थे। तो अब चूँकि एन की वैल्यू 30 हो जाएगी, क्यों 30 होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जो 13 इंस्टॉलमेंट होगी उसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ 30th
इंस्टॉलमेंट। तो ये T30 निकालना है, ठीक, ये फाइंड आउट करना है। तो भाई तो फार्मूला आपका है कि Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में रख देंगे। तो अब ये T30, तो A है आपका 100, n है 30 माइनस 1 और D है 5। कैलकुलेट हो जाएगा ये 100, ये प्लस आपका आ जाएगा 29 इंटू 5, तो ये 100, तो ये प्लस कितना आ जाएगा 145, और जब ये ऐड होगा तो आपका आ गया 245। जब ये 245 आ गया, इसका मतलब ये है 13th इंस्टॉलमेंट। हैंस द अमाउंट ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट इज 245 रुपीज़। ठीक, ये आ गया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से ये आप लोगों का सॉल्व हो गया।